जो भी कंप्लेनर था उसका कंप्लेन के ऊपर चुनाव रुका, तो हम लोग लगातार लगे हुए इंतजार में है कि अब चुनाव का घोषणा होगा, जांच हो जाएगा, जांच प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, होगा। अंत में हम लोग चुनाव कमेटी हम लोग को बुलाया, कन्वीनर अपने ये तमाम प्रत्याशियों को, हम लोग गए तो हम लोग को आश्वासन दिया गया कि आके आप लोग बैठिए, हम लोग कोई रास्ता निकाल रहे हैं, 2-4 दिन में हम लोग का अधिसूचना आ जाए। जब वहाँ से नहीं आया तो हम लोग बाजार में तरह तरह का खबर देख रहे हैं, व्हाट्सएप में देख रहे हैं, मंत्री जी का बयान देख रहे हैं, तो हम लोग को लगा कि कहीं ना कहीं चुनाव कमेटी से हट के मामला कहीं और राजनीतिक जगह ले लिया अपने। तो हम लोग मंत्री जी के पास जब डेलीगेशन गया, वहाँ से भी आश्वासन मिला कि नहीं बहुत जल्द संचिका मंगा रहे हैं, हम इस पर कार्रवाई करेंगे। 3 आदमी का पुतला जलाया गया, हफीजुल हसन और वक्फ बोर्ड सीओ और झारखंड गठबंधन सरकार का, और इसलिए जलाया गया है कि ये हमको लगता है कि अंजुमन में के इतिहास में पहली बार हुआ है कि मंत्री साहब इन्वॉल्व हो गए हैं। अब इनका इन्वॉल्व होने का अंदरूनी रीजन क्या है तो हम लोग नहीं जानते हैं। और आज 7-8 महीना हो गया है इलेक्शन का विलम्ब किए हुए, आखिर रीजन क्या है? आपको इससे क्या बेनिफिट मिलने वाला है? हमें तो लग रहा है कि आप ईगो की लड़ाई लड़ रहे हैं कि एक आदमी, एक सदर आपके खिलाफ है, एक सेक्रेटरी आपके फेवर में नहीं है, यही चीज समझ में आ रहा है। या तो दोनों में से एक आदमी को आप सपोर्ट कर रहे हैं, एक आदमी को नेग्लेक्ट कर रहे हैं। तो आप एक आवाम के लीडर हैं, आपको खुद सोचना चाहिए कि हमको पूरा आवाम को लेके चलना है, ना कि एक मुसलमान को लेके चलना है। आप 2-4 लोगों को खुश करने के लिए पूरे आवाम को ना खुश कर रहे हैं। क्यों? आखिर रीजन क्या है? आप खुल के सामने आइए और खुल के जनता के सामने अपनी बात को रखिए। सर थोड़ा सा बैक आपको ले जाएंगे, ये अंजुमन का खेल है। ये दोनों, चाहे वो सदर हो चाहे सेक्रेटरी, ये दोनों पब्लिक को, पूरे आवाम को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, आवाम को छलने का काम कर रहे हैं। पिछले बार भी 2016 में इलेक्शन होना था, हुआ था 2018 में, 2 साल पिछले बार भी हुआ था। और जानबूझकर वोटर लिस्ट में इन लोग गड़बड़ करने का काम करते हैं और वोटर लिस्ट के आधार पर डीसी महोदय को एक आवेदन देते हैं कि वोटर लिस्ट में जांच किया जाए। और हमारे उपायुक्त महोदय का ये हाल है कि 1800 वोटर को जांचने में वो 5 महीना लगा दिया और अभी तक वो जांच नहीं कर पाए। जनाब हमारे मंत्री महोदय हफीजुल अंसारी साहब का कहानी ये है कि वो बोलते हैं जब धरना देते हैं हम लोग तो प्रतिनिधि मंडल भेजते हैं, अपने पास बुलाते हैं और बुला के ये बताते हैं हम लोगों को कि हम 10 से 15 दिनों के अंदर चुनाव करा देंगे। तो आपका जबान क्या है, क्या आप बताना चाहते हैं? तो ये सब षड्यंत्र का एक हिस्सा है अंजुमन, और अंजुमन में कमीशन खोरी का खेल चल रहा, जिसके वजह से चुनाव बाधित है। अगर ये सही होते तो अंजुमन इस्लामिया का बायलॉज कहता है कि हर 3 साल के अंदर चुनाव हो जानी चाहिए, जबकि इन लोगों ने 3 साल के अंदर चुनाव नहीं कराया, जिसके कारण इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा हुआ है और ये जानबूझकर चुनाव को बाधित करने चाह रहे हैं। अगर आगे की क्या रणनीति है? आगे की हम लोगों की रणनीति ये है कि हम लोगों ने महामहिम राज्यपाल महोदय से मिलने के लिए आवेदन दे रखा है। अगर वो हम लोगों से मिलने के लिए टाइम देते हैं तो वेल एंड गुड, और टाइम नहीं देते हैं तो हम लोग राजभवन के समक्ष धरना प्रदर्शन करेंगे। तब महामहिम को मजबूर होके हम लोगों को टाइम देना ही पड़ेगा। और उससे भी काम नहीं बनती है तो मुख्यमंत्री आवास का घेरा होगा, उससे भी काम नहीं बनती है तो हम लोगों की प्रतिनिधि मंडल जमकर अंजुमन इस्लामिया में तालाबंदी का काम करेंगे और इन सारे चोरों को वहां से भगाकर फिर से नई निगरानी कमेटी का गठन करेंगे और अंजुमन इस्लामिया को सलीके से चला के आवाम का भला करेंगे। ये स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है कि वक्फ बोर्ड की गठन की प्रक्रिया भी जारी है। बहुत जल्द वक्फ बोर्ड भी अस्तित्व में आ जाएगा, पुनर्गठन हो जाएगा। मुझे लगता है कि इसके विलम्ब करने के पीछे ये है कि अंजुमन इस्लामिया को पूर्व की तरह पहले भी 3 साल दिया गया था, 2010 से 13 तक। उस दरमियान भी 3 साल में अंजुमन इस्लामिया का कोई हिसाब किताब, कोई ऑडिट नहीं है। मंत्री जी पहले उन 3 सालों का ऑडिट करावे, तब उसके बाद जो है अंजुमन को अपने अधीन या वक्फ बोर्ड के अधीन सौंपने की प्रयास करें, वरना रांची की मुसलमान सड़क पर उतर आवेंगे। एक धार्मिक सामाजिक संस्था को जिस तरीके से मंत्री जी और उनके अधीनस्थ पदाधिकारी इज्जत रेजी कर रहे हैं, उनके साथ इज्जत तार कर रहे हैं, यह शर्मनाक बात है। मंत्री का अपरिपक्व अनमैच्योर्ड होना दर्शाता है। 12 दिनों के बाद क्या आपने आपका टीम जो है उन्होंने मंत्री हफीजुल हसन साहब से मुलाकात की कि 12 दिन हो चुके हैं, अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही? हमारा धरना आज से जब 10 फरवरी तक चल रहा था, 11 फरवरी को उन्होंने खुद बुलाया
5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल हम लोग गए मंत्री जी के बुलावे पर। उन्होंने उस दिन भी कहा कि 10 से 12 या ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिनों में ये चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और रमजान से पहले पूरी कमेटी बन जाएगी। 15 दिन हो चुके हैं, लेकिन क्या आपका प्रतिनिधिमंडल फिर से मुलाकात किया उनसे? ज्ञात सूत्रों से पता चला है कि कन्वेनर की टीम, पूरी टीम गई थी मंत्री जी के आवास पर। मंत्री जी ने जिस मैंने रूट व्यवहार जो किया, रूट बिहेवियर जो उनके साथ था, उनका जो व्यवहार रहा है उससे स्पष्ट है कि मंत्री जी चुनाव में जो लोग चुनाव चाहते हैं, स्पष्ट चाहते हैं, साफ सुथरा, उनसे कुछ घोषणा आश्वासन दे रहे हैं। कन्वेनर की टीम को बुला करके कहते हैं कि भाई कन्वेनर आपको किसने बना दिया है। बड़ी दुख की बात है, ये सवाल ही ऐसा प्रतीत होता है कि कन्वेनर आपको किसने बना दिया। ये लगता है कि अंजुमन इस्लामिया की बायलॉज का अपमान है, क्योंकि कन्वेनर बायलॉज से चुना जाता है। ये पूरे मुसलमानों के लगता है कि ये बायलॉज का नहीं, पूरे मुसलमानों का अपमान है। मंत्री जी हर दिन नई बयान दे करके बवंडर खड़ा कर देते हैं। हम लोग जानना चाहते हैं कि मंत्री जी आप क्या चाहते हैं, आप अंजुमन इस्लामिया के चुनाव को लंबित क्यों रखना चाहते हैं? अगर चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो गई है तो आप साफ सुथरा निष्पक्ष बायलॉज के अनुसार चुनाव करा दें, हम लोग स्वागत करें। पर्दे के पीछे से जो जानकारी, पुष्ट जानकारी नहीं है, लेकिन इतनी मिली है कि इसमें एक विधायक भी है जो अपने आप को बहुत सेकुलर कहते हैं। उन्होंने भी चुनाव रुकवाने के लिए काफ़ी दबिश दिया है कि इसको विलम्ब किया जाए। और हमारे समाज से ही 5 लोग तथा कथित समाज सेवी हैं जिनका काम है इस आंगन से उस आंगन में नाचना, चिट्ठी पत्री करना और अपनी दाल रोटी चलाना। वैसे लोगों ने षड्यंत्र कर करके चुनाव को रुकवाया है। शहर और यहाँ की अमन पसंद जनता उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। एक और क्वेश्चन है हमारा, अंजुमन इस्लामिया का चुनाव हो जाता है तो समाज को इससे कैसे फायदा होगा? अंजुमन इस्लामिया का चुनाव होता है तो चूंकि एक सामाजिक और धार्मिक संस्था है, यहाँ पे स्वास्थ्य से लेकर के शिक्षा से लेकर करके और कई रचनात्मक कार्य होते हैं जो चुनाव नहीं होने से पूर्ण रूप से बाधित है। अगर चुनाव होकर नई कमेटी आती है, जो भी आज लोग आते हैं वो सुचारू रूप से इसका संचालन करेंगे, सही दिशा में चीज़ें बढ़ेंगी, लोगों को इसका लाभ मिलेगा। अंजुमन से खिलवाड़ बंद करो, बंद करो, बंद करो। अंजुमन से खिलवाड़ बंद करो, बंद करो। भगवान की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भगवान की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सरकार होश में आओ, होश में आओ। हमें जो हसन होश में आओ, होश में